हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद सभी को। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एम क्लास इन में। तो दोस्तों, ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लॉजिक गेट और इलेक्ट्रॉनिक द्वार जो होते हैं। काफी अच्छा, इंटरेस्टिंग और बेहतरीन नंबरों का टॉपिक है जो आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर आपको दिला सकता है। हम इस वीडियो में पूरा प्रयास करेंगे कि लॉजिक गेट से संबंधित आपके जितने भी डाउट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए, और हम आसान भाषा में ये भी सिखाएंगे आपको कि आपको लॉजिक गेट को कैसे बनाना है, आप लॉजिक गेट का आंसर कैसे लिखोगे, किन चीजों को आपको ध्यान रखना है। सभी चीजों को हम इस वीडियो में 1 बाय 1 समझने वाले हैं। यदि आप चैनल में पहली बार आए हो तो गुरु की गुरु दक्षिणा क्या है, हाथ जोड़कर कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितना हो सके अपने प्यारे दोस्तों के पास वीडियो को भेजना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जितना मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं आप वीडियो को पूरा देखना। यदि फिर भी कोई आपके मन में डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर छाप सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो देखो, हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट, इलेक्ट्रॉनिक द्वार। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज है लॉजिक गेट के लिए, उसको मैं आपको समझा देता हूं, जिससे कि आपको लॉजिक गेट में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो, जो बाइनरी सिस्टम कहा जाता है, ये जो हमारे कंप्यूटर वगैरह होते हैं इनमें ये बाइनरी सिस्टम चलता है। देखिए, सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो करते हैं लॉजिकल बाइनरी एडिशनल। मतलब हम पहले जोड़ की बात करेंगे कि इसमें ना जोड़ कैसे होने वाला है। देखो, मैं आप सभी को बता दूं, लॉजिक जो गेट है इसमें ना जो निर्गत संकेत होगा और एक आउटपुट और एक इनपुट होगा। निर्गत और एक निवेशी संकेत होंगे। एक तो निवेशी संकेत होगा, एक निर्गत संकेत होगा, एक तो इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा। देखो, जो इनपुट और जो आउटपुट होते हैं ना वो 0 और 1 में चलते हैं, 0 और 1 में चलते हैं। तो आपको ना इनपुट और आउटपुट का जो योग है और गुणा है ये करना यदि आपको आ गया तो फिर चीजें बिल्कुल आसान आपके लिए बन जाएंगी। तो इसीलिए हम सबसे पहले समझने वाले हैं वो है लॉजिकल बाइनरी एडिशनल, मतलब जोड़ समझने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चों, 0 + 0 कितना मिलता है? हमेशा 0 ही मिलता है। 0 में जब आप 1 ऐड करते हो तो आपको 1 मिलता है। यहां तक तो बच्चों आपकी जो मैथ है वो कंसेप्ट चल रहा है। लेकिन जैसे आप यहाँ पहुंचते हो 1 + 1 के हो गए गुरुजी 2 होता है, पागल क्यों बना रहे हो? अरे बच्चों, में पागल नहीं बना रहा, फिजिक्स पढ़ रहे हो, एग्जाम देना है 2023 में। राजस्थान बोर्ड जो बच्चे हैं उनका जो एग्जाम है ना फिजिक्स का वो 20 तारीख को है। शुरुआत आपकी किससे होगी? फिजिक्स के पेपर से होगी। तो सभी बच्चे आप ध्यान से सुनना, 1 + में 1 आपको यहाँ 1 मानना है। अब आप उसको चाहे सही मानो चाहे गलत मानो, मानना तो आपको पड़ेगा। 1 + 0 बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो ये बाइनरी सिस्टम में नंबरिंग ऐसे चलती है। अब देखो, a बराबर मान लीजिए 0 है तो a के ऊपर बार लगाए ना बच्चों, इसका मतलब है नहीं, तो इसका उल्टा लिखना है। 0 का उल्टा 1। मान लीजिए b बराबर 0 तो b बार निकालना है तो 1। मान लीजिए चलिए a की वैल्यू यहाँ 1 होती, a बार निकलवाता तो 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1 होता है। अब देखो, ये है लॉजिकल बाइनरी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई वही अपना मैथ का रूल चलेगा, सिंपल है, कुछ नहीं है। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो बच्चों 0 आया। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तब भी 0 आया। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तब भी 0 आया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा आपके पास 1 निकलकर। यदि ये बातें आपको समझ में आ गई बच्चों तो फिर इसमें समझने में ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल मामला तो सेट है। देखो, हम स्टार्ट करते हैं। यदि मैं आपको नहीं भी दिखूं तो टेंशन लेने वाली बात है नहीं, मैं यहीं पर हूँ, है ना। क्योंकि यदि आपको लॉजिक गेट को समझाना था तो मैंने इसको पूरे बोर्ड पर लिखा है, जगह नहीं है, तो मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा। मैं दिखूं ना दिखूं, आपका ध्यान सिर्फ समझने में होना चाहिए। देखिए, देखो, द्वार 2 प्रकार के हैं। तो मूलभूत द्वार है, एक सार्वत्रिक द्वार है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मूलभूत द्वार की। तो मूलभूत द्वार में 3 प्रकार के द्वार है बच्चों। मैं आपको बता दूं, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट।
तो हम मूलभूत द्वार में 3 गेटों को पढ़ेंगे। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि मूलभूत द्वार कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों आपका जवाब आएगा 3 प्रकार के, गुरुजी, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट। तो हम इन तीनों गेटों को समझने वाले हैं एक एक कर। तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं नॉट गेट को। देखो सबसे पहले नॉट गेट में आता है प्रतीक चिन्ह। तो प्रतीक चिन्ह बच्चों याद रखना, इसमें ना निर्गत संकेत होता, निर्गत नहीं निवेशी है ना, सॉरी निवेशी, निर्गत भी एक होता है, निवेशी भी एक होता है ना। देखो जो निवेशी संकेत होता है नॉट गेट में वो सिर्फ एक होता है। हमेशा आप ध्यान रखना, फिजिक्स में क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव कि ऐसा कौन सा द्वार है जिसमें निवेशी संकेत, निवेशी टर्मिनल सिर्फ एक होता है। तो आपका जवाब आएगा नॉट गेट होता है। आगे देखिए, जब आप इसमें संकेत जाता है तो त्रिभुजाकार, ये इसको कहा जाता है बच्चों बब्बल। क्या कहते हैं? बब्बल। ठीक है, तो बब्बल है। जब नॉट गेट पढ़ रहे हो, त्रिभुज बनाना है, बब्बल बनाना है, तो निवेशी संकेत आएगा हमेशा ए बार निकलकर। ए बार का मतलब क्या है बच्चों? उल्टा कर देना है। यदि निवेशी संकेत 0 आया, नोट में से गुजरा तो 1 हो जाएगा। यदि निवेशी संकेत 1 आया, नोट में से गुजरा तो 0 हो जाएगा, है ना। ऐसा होने वाला है। इसके लिए ना सत्यमान सारणी और पूछी जाती है बच्चों एग्जाम में, बहुत ही खास इंपोर्टेंट है। हर एक गेट की आपको सत्यमान सारणी याद होनी चाहिए। मैं 100% गारंटी से कहता हूं कि एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेगा कि किसी भी गेट की आपसे सत्यमान सारणी वो पूछ लेगा, निकलवा लेगा। तो हम इस वीडियो में पूरे सत्यमान सारणियों को देखने वाले हैं। यदि आप चैनल पहली बार आए हो तो हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना। देखो आगे, अब आपको इसकी सत्यमान सारणी पढ़नी है। देखो तो आपका जो निवेशी संकेत है वो ए है, ये 0 भी जा सकता है बच्चों, 2 पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। ये 0 भी जा सकता है और ये 1 भी जा सकता है। तो 0 गया या 1 गया, जो संभावना बन सकती थी उनको हमने एक एक कॉलम में लिख लिया। अब देखो ए बार का मतलब क्या है? ये उल्टा करके देगा। क्या करके देगा बच्चों? उल्टा। तो 0 उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। तो ये तैयार हो गया आपके पास नॉट गेट की सत्यमान सारणी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं और गेट की। तो देखो बच्चों, और गेट का जो प्रतीक चिन्ह है उसको आप ध्यान से याद रखिएगा। तो और गेट में 2 टर्मिनल होते हैं निवेशी, ऐसा करना है, फिर आपको ऐसा, फिर ऐसा बनाना है। ठीक है, देखो और की बात करिए, और का काम होता है जोड़ने का। आप इसे याद रखिएगा, और का काम होता है जोड़ने का। तो ये a प्लस बी को जोड़ेगा। तो ये आपका है निर्गत संकेत। निर्गत संकेत को ना बूलिये व्यंजक भी कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? बूलिये व्यंजक भी कहा जाता है निर्गत संकेत को। हमेशा आप ध्यान रखना। तो यहाँ निर्गत संकेत होगा बच्चों a प्लस बी। अब देखो सत्यमान सारणी, यहाँ हमने a टर्मिनल लिखा है, या हमने b टर्मिनल लिखा है, या हमने निर्गत संकेत a प्लस बी लिखा है। अब क्या क्या इन टर्मिनलों की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि a के साथ क्या क्या आ सकता है, b के साथ क्या क्या आ सकता है, अब हम उसी को देखने वाले हैं। देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो a है वो भी 0 रहा हो, b भी 0 रहा हो, तो a 0 b 0। अब आप कहो गुरुजी a 0 रहा हो b 1 रहा हो, ऐसा भी संभव है, बिल्कुल बच्चे संभव है। ऐसा भी तो हो सकता है गुरुजी कि जो a है वो आपका 1 रहा हो, b आपका 0 रहा हो, बिल्कुल रह सकता है बच्चा। आप कहे गुरुजी 1 भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इनके अलावा और कोई भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी संभव नहीं है। कोई पॉसिबिलिटी शेष रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। अब देखो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 0। 0 प्लस में 1, ये क्या मान लेगा? 0 प्लस में 1, देखो वहां एडिशन में देखो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। 1 प्लस में 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 प्लस में 1 क्या हो जाएगा बच्चों? 2 मत लिख देना, अरे 2 मत लिख देना, 1 होने वाला है, क्योंकि 1 प्लस 1 1 होता है।
हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिकी गेट बाइनरी सिस्टम। तो बाइनरी सिस्टम, ये सिस्टम ऐसे ही चलता है। तो ये हो गया आपका और गेट। अब बात कर लेते हैं, देखो एंड गेट। मैं आपको ना थोड़ी ट्रिक भी बता रहा हूं कि आप कैसे सोच पाओगे, कैसे जल्दी याद रख पाओगे। देखो इसमें भी दो टर्मिनल है ए और बी। यहाँ आपको बूलियन व्यंजक मिलेगा, निर्गत संकेत। देखो एंड का मतलब होता है खत्म हो जाना। बच्चा एंड का मतलब होता है खत्म हो जाना। जब भी आप खत्म हो गए तो आप मरोगे। मरने का मतलब है डॉट लगाना है। क्या लगाना है बच्चा? डॉट लगाना है। अरे आप नहीं मरोगे यार, तुम मरोगे। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है ना, देश में बहुत कुछ हासिल करना है, देश को बहुत आगे तक पहुंचाना है। अभी तो तुम जवान हो यार, हिम्मत नहीं हारनी है ना। तो ए डॉट बी हो गया है ना बच्चा। अब देखो सत्यमान सारणी, अरे रे 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 सत्यमान सारणी बढ़ाएंगे इसकी। देखो वही पॉसिबिलिटी संभव है जैसे कि हमने और गेट के लिए सत्यमान सारणी में ए और बी की पढ़ी, सेम यहाँ पर है। बस यहाँ डॉट प्रोडक्ट आ गया है तो डॉट के हिसाब से हम समझने वाले हैं। देखो 0 से 0 गुणा हुआ तो मिला 0, वो देखो वहां लिखा हुआ है ना। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तब भी 0, 1 को 0 से किया तब भी 0, 1 को 1 से किया तो आया 1। कितना आया? 1। चलो ये तो आपके जो मूलभूत द्वार थे 3 प्रकार के खत्म। अब पढ़ेंगे हम सार्वत्रिक द्वार। क्या पढ़ेंगे बच्चों? सार्वत्रिक द्वार। ये 2 प्रकार के हैं, नंद गेट और नॉर गेट। इनका जो निर्माण हुआ है, नंद गेट का निर्माण तो हुआ है एंड गेट से, और जो आपका नॉर गेट है इसका निर्माण हुआ है और गेट से। देखो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो ये नंद गेट और जो ये और नॉर गेट है इनको सार्वत्रिक द्वार क्यों कहा जाता है? तो बच्चों इनको सार्वत्रिक द्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन गेटों का जो निर्माण होता है वो मूलभूत द्वारों से ही होता है, इसीलिए इनको हम सार्वत्रिक या सार्वभौमिक द्वार भी कहते हैं। ये 2 प्रकार के हैं, नंद गेट और नॉर गेट। अब इनको हम पढ़ने वाले हैं। देखो आपको नंद गेट बनाना है, किससे बनेगा? एंड से। एंड गेट आपने यहां बना लिया। एंड का मतलब होता है नोट लगा देना, तो यहां आपने गोला सा इसको कहते हैं बब्बल लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों? बब्बल लगा दिया। अब देखो ये काम कर रहा है इसको गुणा करने का। भाई जो नोट गेट है, एंड गेट है सॉरी, उसका काम है गुणा करने का। लेकिन जैसे बब्बल मिल गया इसका मतलब क्या है? नोट लग गया, और नोट का काम होता है बार लगाने का। तो उसने ए डॉट बी के ऊपर क्या लगा दिया? बार लगा दिया। देखो जब आप इसकी सत्यमान सारणी बनाओगे बच्चों तो 4 चीजें काम में लेनी पड़ेगी। तो ए का कॉलम, बी का कॉलम, ए डॉट बी का कॉलम, ए डॉट बी के बार का कॉलम। तो दोबारा मैं आपको बता देता हूं कैसे हुआ ये। ए था, बी था, पहले कौन मिला रास्ते में इसको? एंड गेट मिला। एंड गेट ने कहा भाई साहब डॉट लगा ले, चुपचाप क्या लगा ले? डॉट लगा ले। इस बेचारे ने चुपचाप क्या लगा दिया? डॉट लगा दिया। फिर रास्ते में इसको कौन मिल गया? नोट। नोट कह रहा है भाई साहब बार लगा ले। क्या कह रहा है? बार लगा ले। चलो आपने कहा तो हमने बार लगा दिया, ठीक है। तो कॉलम आपके 4 बनके तैयार हो। जो ए और बी की जो पॉसिबिलिटी है वो तो ये रहने वाली है। डॉट हुआ पहले तो 0 से 0 तो 0, 0 को 1 से तो भी 0, 1 को 0 से तब भी 0, 1 को 1 से तब 1 है। अब ए डॉट बी का बार है, मतलब नहीं करना है। क्या करना है बच्चों? नहीं करना है। नहीं का मतलब होता है अपोजिट। क्या होता है? अपोजिट। ए डॉट बी 0 बना है, बार लगा है, तो 0 का उल्टा होगा 1, 0 का उल्टा होगा 1, 0 का उल्टा होगा 1, 1 का उल्टा होगा बच्चों 0। क्या होगा? 0। तो ऐसे आपको नंद गेट की सत्यमान सारणी बनानी। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि नंद गेट की सत्यमान सारणी बनाओ, तो आपको कुछ नहीं करना, ये सारणी वहां पर बनाकर आनी है। हेडिंग लगा देना, पहली बात ये है, ठीक है। अब बात करते हैं हम नॉर गेट की। जो नॉर गेट है इसका जो निर्माण हुआ है वो और गेट से मिलके हुआ है। जैसे हमने एंड में नोट जोड़ा, ऐसे हम और में क्या जोड़ने वाले हैं? नोट जोड़ने वाले हैं। तो ये आपका जो गेट है ये वाला ऐसा ऐसा 2 टर्मिनल हुए, ये आपका गेट है और आपने आगे क्या जोड़ दिया इसमें? यहाँ पर बब्बल जोड़ दिए, क्या बन गया? नोट लग गया। और का काम होगा इसको a प्लस बी बनाने का, ठीक है। अब जो निर्गत संकेत मिलेगा आपको वो बार लगा के देगा। क्या लगा के देगा? आपको बार लगा कर देगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ नोट जुड़ चुका है। ठीक है, अब देखो आप, तो ये तो कंपलसरी है ये और बी को जो पढ़ने वाले थे, a प्लस बी 0, 0 प्लस 0 0, 0 और 1 क्या बना देंगे 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस में 1 ये भी 1। अब बार करना है, 0 का बार मतलब उल्टा 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0। तो ये आपका जो गेट थे वो कंप्लीट हुए बच्चों। आपको ये गेट कैसे समझ में आए आप प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट शेष रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। हमारे इस चैनल पर फिजिक्स 12th क्लास, फिजिक्स 12th क्लास और फिजिक्स 10th क्लास और मैथ 12th क्लास और मैथ 10th क्लास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीरीज है वो चलाई जा रही है। आप इसमें हमारा सहयोग कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि सभी बच्चों की मदद हो सके। आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड यदि वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो, हम आपको जरूर उसका वीडियो बनाकर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।